अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो नेक डिज़ाइन हम तैयार करेंगे उसके लिए हम पेपर पेस्टिंग की देखिए लंबाई यहाँ 8 इंच लेंगे और चौड़ाई इसकी डबल फोल्डिंग में हम 5.5 इंच लेंगे। अब इसे डबल फोल्डिंग बंद वाली साइड पर रखते हुए 3 इंच पर निशान लगाएंगे चौड़ाई वाली साइड पर और इसकी लंबाई मैंने यहाँ 7 इंच लेनी है। तो लंबाई पर हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे और 7 इंच की लंबाई पर भी हम गहराई में 3 इंच पर एक और निशान लगाते हुए इन निशानों को आपस में मिलाएंगे और आपस में मिलाते हुए इन्हें खूबसूरत सी एल शेप दे देंगे। एल शेप देने के बाद अब हमने नेक के अंदर वाली साइड पर डिजाइनिंग करनी है। तो अंदर वाली साइड पर डिजाइनिंग करने के लिए यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ रखते हुए हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर इस निशान को 7 इंच निशान के साथ मिलाते हुए टोटल लेंथ में से अरेब लाइन लगाने के बाद अब यहाँ हमने डिजाइनिंग करनी है। तो इसके लिए हम 2 इंच से ऊपर वाली साइड पर देखें 3 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर इस निशान से रखते हुए हम इसके अंदर वाली साइड पर देखें यहाँ हाफ वाला हार्ट शेप ड्रा करेंगे। हाफ वाली हम हार्ट शेप को अंदर वाली साइड पर ड्रा करेंगे। फिर इसे पहले हल्के हाथ से हम ड्रा करेंगे। जब हमारी शेप अच्छे से हार्ट शेप आ जाए खूबसूरत सी, फिर हम इसे ऐसे गहरा करके वाजिया कर देंगे और अपनी शेप को नीट लुक दे लेंगे। तो ऐसे ही फिनिशिंग के साथ देखिए अंदर वाली साइड पर हमने ये सारा डिजाइन ड्रा करना है। यहाँ आपने ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि डिजाइन अंदर वाली साइड से छोटा हो जाएगा, यहाँ अंदर से डिस्टेंस कम आएगा, नहीं, डिस्टेंस बिल्कुल परफेक्ट नेक हमारा बनकर तैयार होगा। ये मैंने टोटल लेंथ इसकी 7 इंच ली है, जो हाफ इंच अंदर जाएगी और हमारी टोटल लेंथ यहाँ 6.5 इंच तैयार बनकर रहेगी, जो कि बिल्कुल परफेक्ट नेक तैयार होगा। अब इसके ऊपर जो डिस्टेंस है वहाँ अमल की इसे अंदर वाली साइड पर देखे राउंड शेप दे देंगे। तो राउंड शेप देने के बाद हमारा अंदर वाली साइड से सारा पैटर्न देखे कंप्लीट हो गया। अब नेक की बाहर वाली साइड पर भी हम सेम ऐसे ही नेक की हार्ड शेप हाफ हमने ड्रा की थी, हाफ बाहर वाली साइड पर देखें हल्के हल्के हाथ से ड्रा करेंगे। फिर इसे भी हम गहरा करके वाजिया कर जो हमारे पास खूबसूरत सी हार्ट शेप आ जाएगी। मैंने आज ये स्केच सारा देखिए पैटर्न के बगैर ड्रा किया है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप ये पहले पैटर्न ड्राफ्ट हार्ड पेपर पर कट कर ले और फिर आप ये बनाएं तो आपके लिए इससे भी ज्यादा आसानी है। लेकिन आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ पैटर्न के बगैर ही डिजाइनिंग शो की जाए कि पैटर्न के बगैर भी आप कैसे इजीली बिल्कुल खूबसूरती के साथ अपने नेक को खुद ड्रा करके खुद कटिंग करके खूबसूरत लुक में तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए देखें हमने बाहर वाली साइड से सारी शेप को वाजिया करने के बाद अंदर वाली साइड पर भी देखें हम यहाँ तकरीबन 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए हार्ट शेप को ऐसे हल्के हाथ से ड्रा करेंगे और फिर उसे गहरा कर देंगे। तो यूं यहाँ सारा हमारी खूबसूरती के साथ ड्रा हो जाएगी बिल्कुल 2 पॉइंट के डिस्टेंस के साथ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आपने इसे लाइक ज़रूर करना है और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप डेली बेसिस पर एक नया डिज़ाइन देख सकें। ऐसे ही सारे नेक को देखें ड्रा करने के बाद इसके बाहर वाली साइड पर रैंडमली हम पैटर्न लेंगे और इसे फिनिशिंग के साथ देखें कट करेंगे। तो पहले बाहर वाली साइड से इसे रैंडमली कट करेंगे, उसके बाद अंदर वाले पैटर्न को हम जैसे जैसे हमने देखिए ड्रा किया तो बिल्कुल एज टू एज ऐसे ही सीजर को साथ साथ रखते हुए हार्ड शेप को हम प्रॉपर तरीके से देखें ऐसे यहाँ कट करेंगे बिल्कुल। अगर आपकी यहाँ ड्रा करने में अगर कोई फर्क रह जाए तो आपने कटिंग करते वक्त उसे नीट लुक दे लेनी है। अब हमने अंदर वाली साइड से सारे नेक को देखे कट कर लिया है। अब हमने हार्ड शेप को ऐसे डबल करना है। डबल करते हुए इसके अंदर जो हमने छोटे वाली हार्ड शेप ड्रा की थी बिल्कुल उसे हम फिनिशिंग के साथ कट कर लेंगे, लेकिन बाहर वाली शेप को हम वैसे ही अंदर से सिर्फ कट करेंगे और छोड़ देंगे। अब हमारा नेक देखिए फिनिशिंग के साथ कुछ इस फॉर्म में आएगा। अब इसकी बाहर वाली साइड पर जो रैंडम पेपर पेस्टिंग हमने रखी थी उसे कट करेंगे और इसे अपने अकॉर्डिंग यहाँ नीट लुक देंगे। अगर आप ये लुक नहीं देना चाहते तो आप इसे साइड से स्ट्रेट भी रख सकते हैं, ये आपकी खुद की मर्जी होगी। तो हमारा नेक कट कर कुछ इस फॉर्म में तैयार हो जाएगा। अब इसे तैयार करने के लिए हम शर्ट लेंगे और उसके मिड में जो इसके रैंडम अंदर से रैंडम पेपर पेस्टिंग निकली तो उसे बिल्कुल मिड में रखते हुए सेट करेंगे। फिर अपने नेक को हम अच्छे से इसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे और फिर इसे आयरन करके लॉक कर दें। ऐसा करने से देखिए हमारे नेक की मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट आएगी और हमारे नेक में कहीं से कोई भी फर्क नहीं आएगा और हमारा नेक बहुत ही खूबसूरत इक्वल बैलेंस के साथ बनकर तैयार हो। अब अच्छे से देखे पैटर्न को सेंटर से हटा देंगे और अच्छे से अपने नेक को देखे आयरन करके इसे नीट लुक दे लेंगे। अब अच्छे से आयरन करने के बाद हमने नेक को देखे तैयार करना है। तो हमने इसे डायरेक्ट शर्ट के ऊपर लगाया था और बैक वाली शर्ट पर हमने देखे इसे अटैच किया था। अब हम इसे फिनिशिंग के साथ तैयार करेंगे। तो उसके लिए हार्ड शेप के अंदर देखें जो इजाफी फैब्रिक है उसे हम देखें रिमूव कर देंगे हल्का सा कट लगाते हुए और बाकी जो हमारा फैब्रिक होगा उसे हम ऐसे नीचे वाली साइड पर नोक पर एक कट लगाएंगे और जो राउंड शेप दोनों तरफ हार्ड की होगी उसे हम छोटे छोटे ऐसे कट लगा लें। तो पहले हम देखें एक शेप को अच्छे से ऐसे कट करेंगे, हल्के हल्के कट लगाएंगे, लेकिन हम ये कट टोटल पेपर पेस्टिंग के साथ बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। पेपर पेस्टिंग से हम यहाँ बाल बराबर फर्क वो बाल बराबर फर्क हम क्यों छोड़ेंगे वो जब आगे चलकर मैं इसे अंदर की तरफ रफ एजेस को टर्न करूंगी तो आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा कि इसकी फिनिशिंग कितनी खूबसूरत। अब हमने दूसरे हार्ड शेप को बिल्कुल ऐसे ही इजाफी फैब्रिक अंदर से रिमूव करते हुए जो ऊपर से राउंड शेप है वहाँ हमने सारे देखे ऐसे कट लगा लेने हैं और अब फिनिशिंग इन एजेस को हमने अंदर की तरफ टर्न करना है और उन्हें नीट लुक देनी है। तो उसके लिए यहाँ मैं देखिए ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करूँ। ये ग्लू स्टिक देखें आम अब तो हर जगह अवेलेबल
वाला है। ये पहले तो स्टेशनरी शॉप से सिर्फ अवेलेबल थी, लेकिन अब लेसेस वाली दुकानों पर भी आम मिल जाती है, क्योंकि जो चीज़ ट्रेंड में आ जाती है वो हर जगह ही अवेलेबल हो जाती है और बिल्कुल आसानी से ये मिल जाती है। आपको ये लेसेस वाली दुकान से भी आसानी से मिल सकती है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी गिलो आपके पास है इजीली वो इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसे ही अपने रफ एजेस को फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ करते हुए नेक को नीट लुक दे। हमने सारे नेक को एज टू एज ऐसे ही छोड़ देना है। जस्ट इसके जो हार्ट शेप हमने ड्रा की थी दोनों तरफ नेक की लेफ्ट और राइट पर, इसके एजेस को हम अंदर की तरफ टर्न करेंगे और अपने नेक को नीट लुक दे लेंगे इन एजेस को अंदर की तरफ टर्न करते हुए। लेकिन जब हम इन एजेस को अंदर की तरफ टर्न करेंगे तो ऊपर हार्ट शेप की देखें जो नोक बन रही है वहाँ इजाफी फैब्रिक बाहर की तरफ शो हो रहा है, तो आपने परेशान नहीं होना। वो इजाफी फैब्रिक बिल्कुल फिनिशिंग के साथ यहाँ कट हो जाएगा और हमारे नेक की नीट लुक ही आए। अब ये सारा देखें हमने फैब्रिक सारा देखें अंदर की तरफ टर्न कर दिया और इसे आयरन करेंगे। आयरन करने के बाद इसके अंदर जो इजाफी फैब्रिक है उसे हम देखें ऐसे रिमूव कर दे। जस्ट आपने यहाँ फैब्रिक को कट करना है, आपने नोक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना और इसकी नोक देखें प्रॉपर शेप में दोनों हार्ट शेप हमारे इतने नीट और खूबसूरत बनकर तैयार हो। अब हमने अपने नेक को तैयार करना है, तो उसको तैयार करने के यहाँ मैं देखिए ऑर्गेन्जा का इस्तेमाल करूंगी। आपके पास जो भी यहाँ फैब्रिक नेट का फैब्रिक है, ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है या सेम फैब्रिक आपने इस्तेमाल करना है कंट्रास्ट में, ये आपकी खुद की अच्छे से रैंडमली यहाँ देखें ग्लू स्टिक को लगाते हुए हम अपने ऑर्गेन्जा के फैब्रिक को पेस्ट करेंगे और नेक की फ्रंट वाली साइड पर बिल्कुल पेस्टिंग के साथ साथ रखते हुए फिनिशिंग के साथ हम सिलाई चला लेंगे। सारे नेक को स्टिच करने के बाद इसे फिनिशिंग लुक देने के बाद अब हम नेक के अंदर जो इजाफी रैंडमली फैब्रिक का पीस उसे हम कट करें, लेकिन कट करते हुए हम जो एजेस छोड़ेंगे वो हम 2 पॉइंट के एजेस छोड़ेंगे, क्योंकि ये ऑर्गेन्जा हमने अटैच किया और इसे हमने अंदर की तरफ टर्न भी करना है, तो यहाँ हम ज़्यादा इजाफी फैब्रिक बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। जस्ट 2 पॉइंट का फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी सारा इजाफी फैब्रिक हम रिमूव कर देंगे और अपने नेक को नीट लुक देंगे। अब इसे अंदर की तरफ टर्न करना है, तो उसके लिए हम इसके किनारों पर सारे देखिए ऐसे कट लगाएं। जो ये नीचे किनारे हैं देखिए यहाँ हम 3 साइडों पर कट लगाएंगे और जो राउंड शेप में है वहाँ हम प्रॉपर देखिए सारी राउंड में ऐसे कट लगाएं। सारे नेक को डीप कट लगाते हुए हम ये ख्याल रखेंगे कि हम अपनी सिलाई को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, जस्ट फैब्रिक को कट करेंगे और नेक को फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ देखिए टर्न कर दें। यहाँ नेक को अंदर की तरफ टर्न करते हुए हम जस्ट ऑर्गेन्जा का फैब्रिक अंदर की तरफ टर्न करेंगे, लेकिन ऑर्गेन्जा का फैब्रिक देखिए उठा रहता है, तो उसे अच्छे से नीट लुक देने के लिए हम ऑर्गेन्जा के फैब्रिक के पीस को देखिए अंदर की तरफ ऐसे ग्लू स्टिक को लगाएंगे और ग्लू स्टिक को लगाते हुए से जब अंदर की तरफ हाथ से देखिए प्रेस करेंगे तो ये बहुत ही परफेक्ट और फिनिशिंग के साथ अपनी शेप में देखिए बैठ जाएगा और जो इसके एजेस होंगे वो बिल्कुल अंदर की तरफ लॉक हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे नेक की यहाँ देखें प्रॉपर फिनिशिंग आए। तो बेहद खूबसूरती के साथ देखिए सारा हमारा नेक यहाँ नीट लुक में तैयार हो जाएगा और जब हम इसे आयरन करेंगे तो आयरन करने की वजह से ये अच्छे से लॉक हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसकी फिनिशिंग बहुत ही खूबसूरत है। सारे नेक को अच्छे से नीट करने के बाद अब हमने ये जो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है उसे हमने नीट लुक देनी है और इसे बिल्कुल पहले हम इसे नेक की बाहर वाली साइड पर सारा प्रॉपर शेप में अटैच करेंगे। तो प्रॉपर शेप में अटैच करने के लिए भी यहाँ हम सारा ग्लू स्टिक लगाएंगे और ग्लू स्टिक लगाते हुए सारे नेक को नीट लुक दे लेंगे। सारे नेक को नीट लुक देने के बाद अब हमने जो इजाफी ऑर्गेन्जा का फैब्रिक का पीस है उसे हम सारा रिमूव कर देंगे। जस्ट उतना ही रखेंगे जितना के अंदर के एजेस को कवर कर। तो नेक की ये पेपर पेस्टिंग है वही हमने इसे कवर करना है, क्योंकि हमने बाद में इसे स्टिच कर लेना है। तो ऐसे ही हम सारा यहाँ देखिए हाफ पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए सारा इजाफी ऑर्गेन्जा का फैब्रिक यहाँ रिमूव कर देंगे और अपने नेक को देखें ऐसे नीट लुक दे लेंगे। अब हमारा नेक देखें नीट लुक में तैयार हो गया, लेकिन इसे मजीद खूबसूरत करने के लिए इसके ऊपर डिजाइनिंग करने के लिए मैं यहाँ बिल्कुल एक स्ट्रेट फैब्रिक का पीस लूंगी, जिसकी मैंने चौड़ाई देखें 2 इंच ली है और लंबाई मैंने रैंडमली ली। अब अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग मैंने ये पट्टियाँ कट करनी है, तो आप इन्हें स्ट्रेट कट भी कर सकते हैं, लेकिन इन्हें ऐसे देखिए पहले दोनों तरफ से हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, फिर हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए से एक और दफ़ा फोल्ड करेंगे, तो यूं ये देखिए हमारी हाफ इंच की पट्टी हमारे पास बनकर तैयार होगी। अब इसके किनारे किनारे पर हम यहाँ सिलाई को लगाएंगे, लेकिन सिलाई लगाते वक्त आप इसकी फिनिशिंग का खास ख्याल रखेंगे और इस तरीके से स्टिच करेंगे कि दोनों तरफ से पट्टी प्रॉपर शेप में हमारी बनकर तैयार हो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। तो ऐसे ही अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग मुझे 2 पट्टियों की जरूरत थी, तो मैंने देखी यहाँ 2 पट्टियाँ अच्छे से स्टिच करने के बाद आयरन करके इन्हें ऐसे नीट लुक दे ली। अब इसे हमने अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग यहाँ कट करना है, तो मैं यहाँ 5-5 इंच की पट्टियाँ कट करूँगी। तो यहाँ टोटल मैं 4 पट्टियाँ कट करूँगी, जिनकी लंबाई मैंने 5-5 इंच ली है और इनकी चौड़ाई हाफ इंच। अब इन चारों पट्टियों को हमें अपने नेक के ऊपर फिनिशिंग के साथ अटैच करना है और अपने नेक को मजीद खूबसूरत और स्टाइलिश से लुक देनी है। तो उसके लिए यहाँ हम देखें 2 पट्टियों को लेंगे और उनके किनारे किनारे पर हम यहाँ ग्लू स्टिक को अटैच करेंगे। ग्लू स्टिक को लगाते हुए हम इसे ऐसे देखिए एक तरफ ऊपर अटैच करेंगे और फिर उसके साथ हाफ इंच का डिस्टेंस छोड़ते हुए दूसरी पट्टी को अटैच करेंगे। यहाँ डिस्टेंस आप अपने अकॉर्डिंग जितना चाहें उतना छोड़ सकते हैं, ये आपकी खुद की मर्जी होगी, लेकिन मैं यहाँ हाफ इंच का डिस्टेंस दे रही हूँ, ऊपर से भी और नीचे से भी, दोनों साइड से हाफ इंच का डिस्टेंस
डिस्टेंस रखते हुए पट्टी को दोनों किनारों पर देखें फैब्रिक ग्लू को अटैच करेंगे। फैब्रिक ग्लू को लगाते हुए पट्टी को अपनी जगह पर रखते हुए अच्छे से पहले एक साइड से सेट कर, उसके बाद हम दूसरी साइड पर भी प्रॉपर शेप में ऐसे ही देखें पट्टी को अटैच करेंगे। लेकिन जब हम इसे दूसरी तरफ से सेट करेंगे तो दूसरी तरफ से सेट करते हुए हम इसे पहले देखें एक पट्टी के ऊपर से गुजारते हुए दूसरी पट्टी के नीचे से लेकर जाएंगे। तो ऐसे ही पहले एक पट्टी के ऊपर से और नीचे से लेकर जाएंगे, फिर दूसरी को जो हमने नीचे छोड़ी थी उसे ऊपर लेकर आएंगे और दूसरी को नीचे लेकर जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही दोनों को अपोजिट साइड पर अटैच करते हुए ऐसे इसके सेंटर से क्रॉस लगाते हुए हम इन्हें अटैच कर देंगे। जैसे कि देखें मैंने इन्हें अटैच किया है। तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इन्हें हम अब लॉक कर दें। अच्छे से आयरन करेंगे तो गिलू देखिए सूख जाएगा, जिसकी वजह से ये अपनी जगह पर अच्छे से फिक्स हो जाएगा हमारा नेक और बिल्कुल खूबसूरत और प्रॉपर शेप में देखिए यहाँ तैयार होगा। अब हमने इसे फिनिशिंग के साथ देखिए स्टिच करना है। अपने नेक को 1 सिलाई के साथ तैयार करना है। तो अब हम इसके किनारे किनारे पर पहले बाहर वाली साइड पर सिलाई सारी लगाएंगे। तो पहले नेक की जैसे शेप अंदर से आई है बिल्कुल उस शेप के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ सिलाई को स्टार्ट करेंगे और अपने सारे नेक पर फिनिशिंग के साथ यहाँ सिलाई को लगा लेंगे। सिलाई को लगाने के बाद यहाँ हम धागे को निकालेंगे, कट करेंगे और अंदर के जो हार्ड शेप है इस अंदर वाली साइड पर 1 बाय 1 करते हुए हार्ड शेप को प्रॉपर शेप में खूबसूरत लुक में हम स्टिच कर देंगे। लेकिन ये स्टिच करते वक्त आप ख्याल रखेंगे कि बिल्कुल किनारे किनारे पर आप सिलाई लगाएंगे, वो भी फिनिशिंग के साथ। इससे हमारे नेक की लुक बहुत ही खूबसूरत और डिसेंट सी आएगी। तो अच्छे से फिनिशिंग के साथ सारे नेक को स्टिच करने के बाद हमारे नेक की फाइनल लुक कुछ ये आई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत बेहद डिसेंट और कमाल की लुक तैयार हुई, जो कि बहुत ही खूबसूरत आंख को देखे लग रही है। अब ये देखें आप चाहे तो इसे सिंपल ऐसे भी रख सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत और डिसेंट सी लुक दे रहा है। लेकिन मैं इसे मजीद खूबसूरत करने के लिए इसके ऊपर ये पर्ल मोती अटैच करूंगी और इसे मजीद खूबसूरत लुक दूंगी। तो मैंने इसकी सारी नोकों पर देखिए एक एक पर्ल मोती ऊपर हार्ट शेप में लगाया और नीचे जो मैंने देखे सेंटर में देखिए हमारा क्रॉस बन गए थे डोरियों की मदद से, वहाँ भी मैंने एक एक ऊपर मोती अटैच कर दिए हैं, जिसकी मदद से नेक की लुक कुछ ये आई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये आज का नेक डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं।